हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है रोहित कुमार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। कक्षाओं के लिए मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। संख्या पद्धति चल रही है। एनसीईआरटी की किताब से हम प्रश्नावली पूरी हल कर रहे हैं। आज चौथा वीडियो, प्रश्नावली 1.4। इसमें क्या सीखना है आइए समझते हैं। उत्तरोत्तर आवर्धन विधि या फिर उत्तरोत्तर आवर्धन का प्रयोग करके हमें संख्या रेखा पर कुछ संख्याओं को निर्धारित करना है या फिर देखना है, फिर दिखाना है क्या होता है, कैसे होता है। आइए समझते हैं। सरल सी बातें हैं, सामान्य सी बातें हैं। हम पहले संख्याओं को समझ लेंगे और उसके बाद फिर उत्तरोत्तर आवर्धन पे जाएंगे। अगर आपको कहा जाए कि भैया 1 या फिर 2 या फिर 3 कितना होता है, तो संख्या रेखा पे अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा। यहाँ पे अगर हम 0 रखें तो ये 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 3 हो जाएगा। और ये जो 2 3 है, ये जो मतलब अगर 1 कहा जाएगा तो 0 से 1 तक की दूरी, डिस्टेंस 1 कहलाएगी। 2 कहा जा रहा है तो 0 से 2 तक की दूरी 2 कहलाएगी। ठीक है, ये सामान्य सी बातें हैं। अब हम कहें 12, अगर हम कहें 12 तो 12 में ये जो 2 है, ठीक है, वो इकाई के स्थान पे 2 है, तो उसका मतलब सिर्फ इतना सा होता है 2। और ये जो इकाई दहाई के स्थान पे 1 है, दहाई पे है, तो 1 ना होकर के 10 हो जाता है। कितना हो जाता है? 10। और उसका मतलब हो जाता है यहाँ से लेकर के 10 तक की डिस्टेंस। ठीक है। और जैसे सैकड़े पे, जैसे 312 हो गया तो सैकड़े वाला हो गया 3, ये 300 हो गया। और 300 को देखना है तो भैया हमारे बोर्ड में तो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये होती हैं बातें और ये संख्याएं ऐसे दिखाई दे रही हैं। और ऐसे ही होता है दशमलव के बाद वाली गिनती। 2.1 ऐसे माने तो इनको हटाते हैं और हम लेते हैं, कितना ले लेते हैं, सामान्य सा सरल सा एक गिनती ले लेते हैं, 1.5। 1.5 का अर्थ होता है कि पहले एक, ये पूरा है, ये एक पूरी डिस्टेंस है, और आगे वाला जो खाना है उसको 10 भागों में बांटिए और 5वें हिस्से तक पहुंच जाइए। 10 भागों में बांटिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और जो 5वां नंबर होगा वहाँ यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो 1.5 होगी। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है। अभी इतना बड़ा खाना था, अब ये हो गया। ऐसे ही अगर 1.5 और 2 कह दिया जाए तब क्या होगा? तब इसका मतलब ये नहीं होता है कि भैया कि ये 1 हो गया, ये 0.5 तक पहुँच गए, 5 के बाद 1 और 2 चले गए। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। इसका मतलब ये होता है कि जब 5 तक पहुंचे हो तो उसमें भी एक छोटा सा खाना आपको दिखाई दे रहा है, एक छोटा सा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है। उस छोटे से हिस्से के 10 भाग कीजिए और जो दूसरे नंबर पे होगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, 1 2, जो दूसरा होगा वही होगा ये। ठीक है, कुछ समझ में आ रहा है? ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, आइए बात को समझते हैं। ये बात ये होती है कि जब आपको शुरू में लाइनें खींचना, नापना सिखाया गया, कहा गया कि 2 सेंटीमीटर की रेखा खींचिए, तो हम 0 पे रखते थे। पटरी ऐसी होती है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर की होती है, यहाँ पे 0 लिखा रहता है, और छोटे छोटे खाने 10 होते हैं, उसके बाद 1 लिखा रहता है, फिर छोटे छोटे खानों के बाद कुछ दूर जाके 2 रहता है, और लास्ट में कितना तक, 15 तक गया होता है, जो हमारे पास पटरी होती है। तो अगर हमको 2 खींचना होता था तो हमने शुरू में कैसे खींचना सीखा था? हम यहाँ पे पेंसिल रखते थे, यहाँ से पूरा ऐसे खींचते थे। फिर किसी ने एक दिन बताया कि नहीं भैया, यहाँ से नहीं होता है, यहाँ से होता है, यहाँ से 0 से स्टार्ट होता है, 0 से। और कई बार हमने तो गलती कर दी है, हम 0 से क्या शुरू करेंगे, तो हम 1 से शुरू करेंगे, यहाँ से लेकर 1 से लेकर के 2 तक के 2 हो जाएगी। तो लाइनें जो खींचने का काम होता है, तो कई बार कम ज़्यादा ऐसे धीरे धीरे करके हमने सीखा, तो परफेक्टली अब समझ में आया है कि 0 से लेकर के 2 तक का खींचोगे तो 2 हो जाएगा। और हमने खींचना सीख लिया। फिर 2.5 खींचना सीखा। 2.5 खींचने के लिए ये तो 3 हो गया। ठीक है, बीच में 10 खाने हैं, बीच में एक छोटी सी बड़ी सी लाइन होती थी, यहाँ से लेकर वहाँ तक की डिस्टेंस 2.5 हो गई। ठीक,
और उसके बाद फिर नापना सीखना होगा। एक लाइन खींच दी गई, हमने कहा भैया इस लाइन को नाप करके बताओ कि कितना सेंटीमीटर है। पटरी रखी यहाँ पे, नापते चले गए। अब कितने दूर तक पहुँचे हैं वो कई बार क्या होता था कि सीधे सीधे 2, 3 या 4 मिल जाया करता था। मान लेते ये 3 सेंटीमीटर है, लेकिन फिर कुछ स्थितियाँ हैं 3.5 में नापना हुआ या 2.7 नापना हुआ, इतना नाप लिया। फिर एक स्थिति ये भी है, इतना तो परफेक्टली काम कर गया, आपने अच्छे से नाप लिया। फिर एक स्थिति ये आई कि 2.5 तक तो हो गया, लेकिन जो हमने लाइन दी थी वो 2.5 पे पूरा एग्जैक्टली ना पहुंच करके थोड़ा सा कम या ज़्यादा होती थी, थोड़ा सा कम या ज़्यादा। ठीक है, जब आप गोला प्रकार से कोड वोड बनाने लगते हैं तो थोड़ा सा कम और ज़्यादा हो जाता है, या फिर लाइन जब खींचते हैं थोड़ा सा कम या ज़्यादा हो जाता है, तो उसको हम इग्नोर कर देते हैं। जो जिसके नियर अबाउट रहता है उसको हम मान लेते हैं, उसको हम मान लेते हैं। क्या करते हैं वहाँ पे, मान लेते हैं कि इतना है, लेकिन एग्जैक्टली नापते नहीं है कि कितना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो छोटे छोटे खाने हैं इनके बीच में एक डिस्टेंस है, एक दूरी है। उस दूरी को भी नापा जा सकता है, 10 खानों में बांटा जा सकता है। ये यहाँ से यहाँ ये पूरा यहाँ से यहाँ तक सेंटीमीटर है। एक छोटा जो हिस्सा होता है वो मिलीमीटर होता है। क्या होता है, मिलीमीटर होता है। और मिलीमीटर से भी छोटी इकाई होती है। ठीक है, क्या क्या होती हैं, हमने क्या क्या पढ़ा है, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। अच्छा जी, समान रूप से हमने यही पढ़ा है। मिली से भी छोटा जो होता है उसका नाम हमको याद नहीं आ रहा है, लेकिन होता है। लो, जो हमको सामान्य रूप से पढ़ने को मिला है, बदलने को मिला है, यही है। सेंटीमीटर ये वाला हिस्सा हो गया, इससे छोटा यह मिलीमीटर हो गया, इससे भी छोटा इकाई होती है। उसको मिलीमीटर को 10 भागों में बांटेंगे तो उसका स्पेशल नाम दिया जाएगा, तो वो भी इकाई होता है दूरी नापने के लिए। तो जब उतना तक हमको नापना हो एग्जैक्टली, ठीक है, एकदम सही सही, तब वही उत्तरोत्तर आवर्धन हम यहाँ पे देखेंगे। हम बातों को समझेंगे, ना कि सही सही नापेंगे। हम बस समझेंगे कि वहाँ पर नापा जाए तो कितना हो सकता है, कैसे हो सकता है, कोई लंबाई कैसे हो सकती है। ठीक है, मतलब 2.5 से थोड़ी सी बड़ी रह गई। ठीक है, 2.6 तक नहीं पहुँच पाए, लेकिन 2.5 से थोड़ी सी बड़ी हो गई, 2.6 से तक नहीं पहुंच पाई। उस हिस्से को कितना नापा जाए, कैसे नापा जाए, वो सारी समझ आपको इसमें समझनी होगी। ठीक है, तो चलिए एक शुरुआत करते हैं प्रश्नावली की, जहाँ पे हम चीज़ों को थोड़ा सा समझ के देखेंगे कि कैसे हम इसको नापते हैं। तो जो पहला प्रश्न है प्रश्नावली का, वो हम देखते हैं। कहा जा रहा है उत्तरोत्तर आवर्धन करके संख्या रेखा पर 3.765 को देखिए। जब भी हम पटरी से खींचेंगे तो हम बड़े आराम से 3.7 को खींच सकते हैं। पटरी में 3 0 से लेकर के 3, उसके बाद फिर 7 खाने तक पहुंच जाइए, 3.7 खींच लेंगे। लेकिन उसके बाद 6, 5 जो डिस्टेंस होती है वो कहाँ पे जाएगी, वही हमको यहाँ पे समझना है। ठीक है, तो संख्या रेखा ये हो गई। ठीक है, संख्या रेखा हो गई। यहाँ पे हम इसको 0 को रिप्रेजेंट कर देते हैं। और आपको करना क्या है कि लाइन ऐसे पटरी से खींचनी है, तीर यहाँ पे बनाना होगा, यहाँ पे तीर बनाना होगा। ठीक है, और इसको 1-1 सेंटीमीटर पे आपको निशान लगा देना होगा। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, और हमारे पास कम पड़ रहा है क्योंकि हमको 3.7 पे जाना है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे 4 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने तीर बना दिया, और 4 हमारा यहाँ पे होना चाहिए, एग्जैक्टली यहाँ पे नहीं होना चाहिए। तो 3 हमको पता चल गया, 3 हमको यहाँ पे पता चल गया। अब यहाँ वाला जो हिस्सा है इसको जूम करना है। हालांकि यहाँ पे हम इसको 10 भागों में बांट सकते हैं। इसको निशान लगा लीजिए, 1 2 3 4, और बीच वाला 5 बड़ा हो जाएगा, फिर 6 7 8 9, और आखिरी वाला वो 10 है। तो यहाँ वाला जो बिंदु मिला है, ये वाला देखिए, ये 3 हो गया, 1 2 3 4, ये 5 6 7, ये वाला जो हिस्सा मिला है ये 3.7 को रिप्रेजेंट करता है। 3.7 को रिप्रेजेंट करता है। इसको थोड़ा सी बड़ी लाइन खींच देते हैं, इसको छोटा रख देते हैं, बाकी सबको और छोटा रखते हैं, ऐसा। तो हमको यहाँ पे 3.7 मिल गया है।
3.7 जब मिल गया है तो 7 के बाद जो 6 है, इसके बाद ये जो छोटा सा खाना दिखाई दे रहा है, इसको हमको बड़ा करना है। उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब, उत्तरोत्तर मतलब यहाँ पे बड़ा करना, आवर्धन मतलब बड़ा करना, ठीक है। लेंस लगा करके, वो जो होता है उतना लेंस लगा के इसको जूम करके देखना। कोई भी चीज़ें बड़ी जब दिखाई देती हैं तो उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो हम अच्छे से समझ पाएंगे, थोड़ा सा क्लियर हो जाती हैं, बातें दिखाई देती हैं, हम उसमें लिख पाते हैं, ठीक है। तो ये होता है हिस्सा, लेकिन हम इसको ऐसे नहीं दिखाएंगे, थोड़ा सा अच्छा दिखाना चाहिए क्योंकि हमें अच्छे से समझना है। तो यहाँ पे हमारा लेंस लगाया हमने, ठीक है, और चीज़ों को क्या किया, यहाँ से जूम किया, ये वाला हिस्सा ऐसे लाइन खींच दिया। और भाई अगर आप कॉपी में जब बना रहे हैं तो कॉपी में बनाने वाला तरीका हम बता देते हैं, क्योंकि जो देखिए ये अपने समझ की बात होती है, आप कैसे इसको लिखते हैं, कैसे आप बनाते हैं, ये आपके समझ की बात है, ठीक है। यहाँ पे कोई और बता नहीं सकता, मतलब आप कैसे करते हैं, क्या चीज़ों को समझते हैं। तो इसको हमको जूम करना है, तो हम यहाँ पे ऐसे करते हैं, क्या है, एक लाइन खींच लेंगे, इसको यहाँ पे देखिए 10 भागों में बांट देंगे। तो 1 2 3 और यहाँ पे 4, ये 5 हो गया, ये 6 7 8 9, ये 10 हो गया। तीर आगे बनी रहनी चाहिए ताकि पता रहे कि ये भाई संख्या रेखा है, ठीक है। इस 3 को हमको यहाँ पे पहुँचाना है और इस 4 को हमको इस दूसरे आखिरी हिस्से पे पहुँचाना है। बाकी तो अपना लेंस हमने लगा ही दिया है, ठीक है, ये हमने लेंस लगा दिया है, तो जिससे ये जूम हो गया। ये जो हिस्सा मिला है वो 3 है, क्या है, 3.0 कह सकते हो आप। ये लास्ट वाला हिस्सा जो है 4.0 है, उसके बाद 3.1 2 3 4 5 6 7 ऐसे शुरू हो गया है। तो ये 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 हो गया। अब आपको समझ में आ रहा है कि 3.7 चाहिए, 3.7 हमको ये दिखाई दे रहा है। अच्छा, इसके बाद हमको जो खाना मिला हुआ है इसको कितने भागों में बांटना है, 10 भागों में बांटना है और छठा हिस्सा लेना है। तो यहाँ पे हमने लगाया लेंस, ठीक है, इसमें क्या किया, ऐसे लाइन खींचा और इसको 1 मतलब 1 अब हो गया 0 1 2 3 4, ये 5 हो गया, ये 6 7 8 9 10, बस तीर बना देना है, ये हो गया पूरा हिसाब। और ये हमने, अच्छा ये हमने हैंडल बना के रखा है इसका, तो ये वाला हिस्सा उठा के हमने यहाँ पे रखा, ये वाला 8 वाला हिस्सा हमने यहाँ पे उठा के रखा है, ठीक है। अब ये जो 3.7 को हम यहाँ पे लाए हैं, तो ये 3.7 रहेगा 0, 3.70, ठीक है। और ये 3.71 3.72 3.73 3.74 3.75 3.76 3.77 3.78 3.79 और 3.80 हो जाएगा, यही 8 वाला, ठीक है, 80 हो जाएगा। और अब अगर बातों को बढ़ाया जाए कि हमको 3.76 के बाद 5 लेना था, यानी कि 7 6 तो हो गया, 7 7 हो गया, इसके बीच वाला हिस्सा ये 5 वाला हमको लेना है, तो उसको भी हमको जूम करने की ज़रूरत है। तो हम यहाँ पे लगाएंगे लेंस और ये जूम हो जाएगा। अब वो वाली लाइन खींचने से पहले अगर आप कॉपी में बना रहे हैं तो आप इसको पहले खींच लें, ठीक है, ताकि आप यहाँ पे 10 भाग जहाँ पे ख़त्म कर पाएँ वहाँ पे आप उसको मिलाएं, ना कि नहीं तो ऐसे मुश्किल हो जाएगी इसको समझ बना पाना। तो यहाँ पे 3.760 हो गया। अब यहाँ पे देखिए इस गिनतियों को लिखना थोड़ा सा मुश्किल काम हो गया है, टफ। 3.761, अगली वाली गिनती 3.762, 3.763, अगली वाली गिनती 3.764, 3.765, ये वाला 3.766, अगला वाला 3.767, फिर 3.768, फिर 3.769
9, फिर अगला वाला 3.76 नहीं होगा, ये वाला हिस्सा आ जाएगा, वहाँ पे टच करेगा 3.77 लड्डू 0। और आपको जो चाहिए था वो ये है, आप इसमें ऐसे तीर बना दीजिए और कह दीजिए 3.765। ये हो गया परफेक्ट रिटर्न, बन गया, बात खत्म हो गया। ठीक है, जो बनाना था वो बन चुका है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से इस प्रश्न को हल किया जा सकता है। यहाँ पे मुख्य मुख्य बातें जो आपको ध्यान देने वाली हैं, जो हमने आपको बताई कि जब भी आप इन लाइनों को खींचें तो पहले इस लाइन को खींच लें, उसको 10 भागों में बांट लें, अंकों को लिख लें, तीर बना लें, उसके बाद इसके लास्ट वाले पॉइंट से इसको और इसको ला के मिलाएँ। ठीक है, ये हमेशा ध्यान दें। और बाकी आखिरी वाला जो बिंदु हमको चाहिए था 3.765, वो हम वहाँ तक पहुँच चुके हैं। ठीक है, अब अगले प्रश्न पे चलते हैं। अब जो प्रश्न है 4 स्थानों तक संख्या रेखा पर 4.26 बार को देखिए। अब सिंपल सरल शब्दों में हम समझेंगे तो कि 4.26 जो बार लगा है, इसका मतलब 4.26 हो जाएगा बार बार बार, लेकिन हम केवल इतना ही देखना चाहेंगे क्योंकि हमसे इतना ही कहा गया है। तो देखने के लिए हमने संख्या रेखा के लिए संख्या रेखा खींच ली है। यहाँ पे हमने लड्डू दिखा दिया, 1 दिखा दिया, 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। 4 के बाद वाली गिनती लेनी है तो हमको 5 भी दिखाना ज़रूरी है। तीर बना दिए, बात खत्म हो गई। वहाँ पे लेंस बनाना है और चीज़ों को आगे बढ़ाना है। तो लेंस बनाने के लिए तो बात बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमको एक लाइन खींच लेनी है। यहाँ पे अपना मतलब पहले 10 भाग बांट लेना है, फिर उसके बाद गिनती लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तीर आगे बढ़ा दिया भैया और ठीक है, ये बन गया। और 4.62 लेना है तो भैया 4 और 5 को थोड़ा सा हमको क्या करना है, ये 4 को इधर ला के मिला देना है, 5 को यहाँ पे ला के मिला देना है। ये 4.0 हो जाएगा, ये 4.1 हो जाएगा, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6 और ये 4.7, 4.8, 4.9 और ये 5 लड्डू 5.0। ठीक है, इतना सा हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा, इतना तो समझ में आ गया होगा। फिर 4.2 हमको 2 लेना है, 2 के बाद 6 लेना है। 4.2 तो ये दिखाई दे रहा है। इसके बाद हमको यहाँ पे इस हिस्से में 6 भागों में बांटना है, मतलब 6वां भाग लेना है। तो अब आगे उठाएंगे तो हमको तीर यहाँ पे बहुत अच्छा बनाना चाहिए, मतलब पटरी अच्छी खींचनी चाहिए। हम बहुत गंदा खींच रहे हैं। यहाँ पे देखेंगे 1 भाग 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 4.2 के बाद 6 लेना है, 2 के बाद 6वां हिस्सा लेना है। तो इसको यहाँ पे रखो, इसको ले जाके लास्ट वाले पे ठिका दो भैया, पटरी से खींचना अच्छे से, ख़राब ना हो। और ये हो जाएगा 4.20, 4.21, 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, 4.26, 4.27, 4.28, 4.29। एक गिनती कम पड़ गई हमसे। ओहो, ठीक है, यहाँ पे पहुँचा देते हैं, तीर को यहाँ पे लगा देंगे, ये हो जाएगा 4.30। ठीक है, परफेक्ट, समझ में आ गई होगी बात। अब क्या करोगे? अब क्या करोगे भाई? अब क्या करना है, 4.2 के बाद 6 लेना था, 4.26 ये दिखाई दे रहा है। उसके बाद फिर से 2 लेना है, तो इसको हमको जूम करना है। जूम करने के बाद यहाँ पे देखेंगे 4.26 लिखना है, 26 लिखना है, ठीक है, और 0 हो जाएगा। फिर अब हमने ये तो बहुत जल्दबाजी में खींच दिया है, बहुत ख़राब किया है, ठीक है। यहाँ पे ये 4.261, 4.262,
4.263, यहाँ पे 4.264, अगला वाली गिनती 4.265, ये वाले 4.267 नहीं 6, और ये वाला हिस्सा 4.267, क्या पढ़ा रहे हैं 4.26, 8, 4.269, और यहाँ पे 4.270 हो जाएगा। और ये 270 वाला हिस्सा उधर मिला देना। यहाँ पे तीर तो बनाना ज़रूरी है, वहाँ पे भी तीर बनाना ज़रूरी है। इतनी बातें समझ में आई होंगी। इन बिंदुओं को ऊपर नीचे करके लिखा जा सकता है बिंदुओं पे। और 4.262 लेना है। 4.262 यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये वाला बिंदु 4.26 है, इसके बाद 262 है, ठीक है। इसके बाद अगर छठा बिंदु यहाँ पे लेते हैं तो वो क्या हो जाएगा 4.262 हो जाएगा। यानी कि हमको इसको जूम करना है। इसको जूम करने के लिए ये हम क्रियाकलाप शुरू कर चुके हैं, ठीक है। पहला वाला बिंदु हमको 4.260 लेना होगा, 2620 लेना होगा। दूसरा वाला बिंदु 4.2621, तीसरा बिंदु यहाँ पे वाला बिंदु आ जाएगा 4.2622, 4.2623, 4.2624, 4.2625, 4.2626 और 4.2627, यहाँ पे 4.2628, फिर 4.2629, यहाँ वाला 4.2623 हो जाएगा। और तीर बना दीजिए इस लास्ट वाले बिंदु को, यहाँ पे लास्ट वाले से पटरी से मिला दीजिए। 4.2626 चाहिए था, ये वाला बिंदु है जो कि है 4.2626, बस हो गया। और इसमें जो महत्वपूर्ण बात ये बनती है क्या मतलब कि क्या इसमें ये वाला जो लेंस है वो बनाना ज़रूरी है। आप पहले पूरे चीज़ को अच्छे से दिखा लीजिएगा, उसके बाद लेंस बना दीजिएगा, ठीक है। परफेक्टली वो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपका उत्तर तो दिखाई दे रहा है। तो आवर्धन इतनी बार किया हमने। अब कई जगहों पे आवर्धन, इस आवर्धन को और भी तरीके से रिप्रेजेंट किया गया होगा, वो जैसे उन्होंने किया वैसे उनकी बात है, हमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, बस बन गया। तो आई थिंक कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इन आवर्धन को करना है, इसको रिप्रेजेंट करना है। आपके लिए मैं एक सरल सा प्रश्न दे देता हूँ जो आपको खुद कर लेना चाहिए। 1.2345, अगर आप इसको दिखा देते हैं तो बेहतरीन काम हो जाएगा। और अगर आप इसका चित्र बना करके व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करेंगे तो मैं देख करके थोड़ा सा चेक कर लूँगा। और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।